नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ और बात देवास की, जहां देवास में एनआईए का छापा पड़ा है और पाकिस्तान समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामला ये पूरा बताया जा रहा है। आपत्तिजनक उपकरण, दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। पाकिस्तान के साथ संबंधों का भी यहां पर सुराग मिला है। तो देवास में छापा पड़ा है, पाकिस्तान के साथ संबंधों का सुराग मिला है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक उपकरण भी इस छापे के दौरान जब्त किए गए हैं। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस मतगणना को लेकर अपने प्रत्याशियों को विशेष ट्रेनिंग दे रही है। सभी प्रत्याशियों के साथ हर विधानसभा में दो एजेंट भी प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। ईवीएम में होने वाली संभावित गड़बड़ी के बारे में सभी प्रत्याशियों और एजेंट को जानकारी दी जाएगी। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी अपने बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली प्रशिक्षण दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को हो चुकी है। अब सभी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में मतगणना में एक एक वोट सही तरीके से गिना जाए, इसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों सतर्क नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से एक कदम आगे दिख रही है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल तलब कर प्रशिक्षण दिया है, जिसमें मतगणना के तकनीकी पक्षों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर सकती है, इसलिए हमारे कांग्रेस के करता धरता कार्यकर्ताओं को मैदान में एक अच्छी तरह से समझाइश दे के वहाँ पर उनको मैदान में तैनात कर रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश के सभी लोगों को बुलाया है और आज सब समझ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में तैनात हो जाएंगे। हालांकि प्रशिक्षण में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल प्रशिक्षण दिया है। काउंटिंग होने वाली है, उस दृष्टि से ईवीएम काउंटिंग एजेंट्स हमारे, तो उनको सभी विधानसभाओं में वर्चुअली जोड़ करके आज वर्कशॉप संपन्न अभी हुआ है। कई नई चीज़ें भी काउंटिंग के दौरान जो इस बार आई हैं, उन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी हमारे सभी ईवीएम काउंटिंग एजेंट्स को देने का काम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। भोपाल से ट्रेनिंग लेने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभी बूथ कार्यकर्ताओं को मतगणना की बारीकियां सिखाएंगे। फिलहाल दोनों राजनीतिक दलों को हाल ही में हुए मतदान के बाद क्लोज फाइट की संभावना नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पिछले चुनावों में 18 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जो 1 वोट से लेकर 1000 वोट के अंतर से जीते या हारे गए थे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक एक वोट का महत्व समझकर मतगणना के दौरान विशेष सतर्कता बरतने जा रही हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दतिया पहुंचे और मां पीताम्बरा के चरणों में हाजिरी लगाई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव होने के ठीक बाद और चुनाव परिणाम आने के पहले मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए दतिया आते रहे हैं। पिछली बार भी 2018 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणाम आने के पहले मां पीताम्बरा के दरबार में पहुंचे थे और दर्शन किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तेंदुखेड़ा पहुंचे। उन्होंने रीछा गांव पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह की मां के निधन पर शोक आवेदन जाहिर किया। वहीं इस दौरान सीएम ने पौधारोपण भी किया। बातचीत के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का दावा किया। भाई जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। 92 साल का भरपूर जीवन उन्होंने जिया और मुलायम भैया परिवार को भरपूर आशीर्वाद दे के गई, सुसंस्कार दे के गई और उन्हीं के पुण्यों का प्रताप है कि मुलायम भैया और परिवार सदकर्मों में लगे हुए हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं। माता जी के चरणों में प्रणाम। जनता विश्वास व्यक्त कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश में कितनी सीट? मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत।
इधर नागदा में आए दिन चोरी की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। श्री राम कॉलोनी के रहवासियों ने नागदा एसडीओपी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और शासन प्रशासन से चोरी की घटनाओं पर विराम लगाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन मिलने के बाद उज्जैन में एडिशनल एसपी और क्राइम ब्रांच के अधिकारी नागदा पहुंचे और श्री राम कॉलोनी के लोगों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने मंडी थाने में पहुंचकर एक मीटिंग भी की है और अधिकारियों को मामले की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। माननीय भार्गव साहब से निवेदन किया था एडमिशनल साहब से, तो साहब ने और क्राइम की पूरी टीम आज माननीय थाना प्रभारी महोदय सीएसपी साहब, भार्गव साहब, एडिशनल एसपी साहब, वो सारे लोग वार्ड क्रमांक 14 में पधारे, मौका मुआयना करा और मौका मुआयना करके एक चीज़ का निष्कर्ष निकला कि कुछ पॉइंटों को चयनित किया गया है। एक तो वहाँ सीसी कैमरे लगाने हैं, दूसरे कुछ लाइटें बढ़ाई है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी इसमें हम सबको कामयाबी मिलेगी। इधर भोपाल में शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि विभाग को ज्यादातर शिकायतें शराब दुकानों के समय से पूर्व खुलने और निर्धारित समय के बाद बंद होने की मिली है। अब तक 9 शराब दुकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 12 कंपोजिट शराब दुकानों के लाइसेंस को 1 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो शासन द्वारा टाइम दिया गया निर्धारित है, उसी टाइम से दुकान खुलती है, टाइम से बंद होती है। हमारे यहाँ टोटल MRP से बिकती है, लेकिन लोग आ जाते हैं अभी करने। देखिए, हमारी जो दुकान है वो सभी समय पे खुलती है और जो समय पे बंद होती है, मगर और निर्धारित मूल्य पे हम लोग शराब के बेचते हैं। मगर क्या है, कुछ लोग आ जाते हैं कि कम मूल्य पे शराब मांगते हैं, फ्री में शराब मांगते हैं, उनको हम लोग शराब नहीं देते हैं। जो निर्धारित मूल्य शासन ने कर रखा है उस निर्धारित मूल्य पर हम शराब बेचते हैं। जो भी कार्रवाई हुई है वो आबकारी अधिनियम में हम लोग विभागीय प्रकरण बनाते हैं, परंतु जिस तरह से शिकायतें की गई हैं उन शिकायतों की जब हमारे द्वारा जांच की गई तो अधिकांश शिकायतें गलत पाई गई। जबलपुर में सिहोरा के एक बारात घर से चोरी का मामला सामने आया। दरअसल तिलक समारोह में 2 लड़कियां बन ठन कर आईं और देखते ही देखते रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर पार हो गई। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें लड़कियों के बैग टांग कर जाते हुए ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना गोसलपुर अंतर्गत एक जो है तिलक का फंक्शन था, उस तिलक के फंक्शन में जो है वो फैमिली के लोग जो पैसा लेकर गए थे, तो वो पैसा जो सूटकेस था वो वहाँ की किसी एक अज्ञात महिला ने जो है ले लिया है, जिसमें 15 लाख रुपए के आसपास का पैसा वो लोग बता रहे हैं, जिसे लेकर वो चली गई है, जिसके संबंध में पुलिस के पास फुटेजेस भी हैं और रात में वो शेयर भी किया गया है। हम उसमें जो है वो ढूंढने में लगे हैं। आई होप हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। इसी संबंध में FIR भी दर्ज हुई है। ग्वालियर में 28 सितंबर को नाले में मिले मानव अंग की DNA रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से पता चला है कि मानव अंग गुमशुदा राजू खां का है। बता दें कि कुछ समय पहले परिजनों ने बहोड़ापुर थाने में राजू खां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं पुलिस ने अब संदेही कल्लू की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि कल्लू के मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राम की पुलिया के पास में कुछ मानव अंग मिले थे, तो उसके संबंध में मानव अंगों की जांच की जा रही थी जनकगंज थाने द्वारा। और इसके पूर्व में उसके जो भांजा एक राजू खां है, उसका भांजा शाहरुख ने भी एक आवेदन दिया था कि मेरे मामा का जो है कल्लू खां ने हत्या कर दी है। इस संबंध में आवेदन की जांच की जा रही है। आवेदन और कल्लू खां राजू खां जो है दिनांक 21 सितंबर से घर से गायब था। इधर महाकाल की नगरी उज्जैन में सत्ता सौंपने का अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां महाकाल ने षष्ठी की सत्ता दोबारा भगवान विष्णु को सौंपी है। इस खास पल को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। महाकाल की नगरी उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर भगवान महाकाल ने सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंप दिया।
परंपरा के अनुसार रात करीब 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर पर पूजन के बाद बाबा की सवारी गोपाल मंदिर के लिए निकली, जहां बाबा महाकाल और भगवान विष्णु का पूजन कर सृष्टि की सत्ता के हस्तांतरण की परंपरा दोनों देवताओं की माला बदलकर निभाई गई, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। 6 महीने जो है वो जो पृथ्वी है उसका पदभार जो है वो महादेव संभालते हैं। तो आज ही के दिन जो है वो जब देव उठ जाते हैं 11 के दिन पे, तो आज वापस महादेव गोपाल जी को अपना इस पृथ्वी का पदभार सौंपने के लिए आते हैं। और उसी के निमित्त सिंधिया देव घराने जो है, सिंधिया राजघराने ने ये परंपरा चालू की थी और उसी का निर्वहन करते हुए आज महादेव आए और उन्होंने गोपाल जी को पूरी पृथ्वी का जो पदभार है वो सौंपा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव के मिलन का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए देश भर से आए हजारों श्रद्धालु गोपाल मंदिर के बाहर रात 10 बजे से ही मौजूद थे और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने गोपाल मंदिर के बाहर रोड पर शाम से ही बैरिकेडिंग कर दी थी। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस मिलन को देखने के लिए आते हैं और ये माना जाता है कि आज जो सृष्टि का भार है उसका उसमें परिवर्तन होता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था में जो बल है वो अलग अलग तरीके से लगाया गया है। कुछ व्यवस्थाएं जो मार्ग में हैं वो लगाई गई हैं, कुछ सिविल में ऐसे लोग लगाए गए हैं जो ये देखें कहीं कोई आतिशबाजी या फिर कुछ जो इंगोट का इस्तेमाल है वो ना करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जगत के पालनकर्ता माने जाने वाले भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। इसलिए 4 महीने तक पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। इसे विष्णु को सौंपने का उत्सव कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। भोपाल के शीतलदास की बगिया में जागृत हिंदू मंच ने हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राम मंदिर की भव्य रंगोली बनाई। इस मौके पर जागृत हिंदू मंच के संरक्षक ने कहा है कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण से करोड़ों सनातनी हर्षित और पुलकित। राम मंदिर की आकृति यहाँ है, जिन जिनको फोटो खिंचवाना हो आप खिंचवा सकते हैं। दीप रखना है। जय जय श्री राम। हमारे आराध्य हैं, राम हमारे रोम रोम में है और इस सृष्टि की भगवान श्री राम के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। 500 सालों के संघर्ष के बाद, लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद आज भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि भोपाल की शीतलदास बगिया में हजारों श्रद्धालुओं ने आज एक राम मंदिर के नाम दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है, दीपदान कर कर अपनी खुशी का इजहार किया है और कैंडल उड़ाकर और हम आसमान में निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। मंदसौर में प्रातःकालीन आरती मंडल ने भगवान पशुपतिनाथ को 51 तरह के मिष्ठान और अन्नकूट का भोग लगाया है। भक्त मिठाई के साथ अन्नकूट थाल हाथों में लेकर नाचते गाते मंदिर पहुंचे। सुबह महादेव की आरती के साथ भगवान आशुतोष को भी भोग लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि आरती के बाद अन्नकूट और मिष्ठान का ये प्रसाद मंदिर में श्रद्धालुओं को भी वितरित किया गया। इधर इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि झाबुआ में सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। इसके अलावा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ है तो कई जगहों पर फायदा भी हुआ है। मौसम में आए बदलाव की वजह से झाबुआ मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को नुकसान पहुँचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। के दिन तो ऐसे आगे अच्छा ही लग रहा है, गर्मी से राहत मिली है थोड़ी बहुत। मॉर्निंग में जैसे ऑफिस भी जाते हैं तो ठंड रहती है हल्की हल्की, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन धीरे धीरे रात में ठंडक ज्यादा होने लग गई है, ओस भी गिरने लग गई है। ठंड के दिन आ गए, बढ़िया है। यूँ तो हमेशा गर्मी रहती है लेकिन ठंड आते थोड़ा सुकून मिलता है, हल्की हल्की ठंडक रहती है जिससे हमें भी परेशानी नहीं होती है। और अभी और ठंड बढ़ेगी तो गर्म कपड़े निकालना पड़ेंगे, शाम को लगती
आने वाले दिनों में ठंड की बात करें तो अभी तो मौसम गर्म ही रहेगा, क्योंकि अभी आपके दक्षिण पूर्व और दक्षिण भारत से भी नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते अभी बादल छाएंगे। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी आया हुआ है। रीवा के आशियाना मैरिज गार्डन से चोरी की घटना सामने आई है। बता दें कि चोरों ने स्टेज पर रखे पैसों से भरे बैग को पार कर दिया। वहीं इस चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक स्टेज के पास आया और चुपके से बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, अभी 2 दिन पहले जो है रात में आशियाना मैरिज गार्डन में एक तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें जो है 2 पार्टी आई हुई थी, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष। वहाँ तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उस कार्यक्रम में एक तीसरा व्यक्ति जो बदमाश रहा होगा शामिल था, उसको किसी ने गैस नहीं किया। जब ये लोग बैग को, जिसमें पैसा 3,20,000 बताया गया है, वो रख करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगे, उसी दौरान उस बैग को एक लड़के के द्वारा पार कर दिया गया।